हम तो कह रहे हैं भाई इस एनडीसी ने खत्म कर दो। एनडीसी अगर नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी, तो सारी दुनिया परेशान है एनडीसी। तो हम तो कह रहे हैं भाई इस एनडीसी ने खत्म कर दो। नमस्कार, एक पथ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एनडीसी का मामला हिसार, बरवाला और पूरे हरियाणा में बेहद गर्म है। लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। और हिसार की बात करें तो कुछ समय पहले तक हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता नगर निकाय विभाग के मंत्री भी रहे, लेकिन ऑब्जेक्शन लगते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन को ठीक करने वाला कोई नहीं। पैसे लेके भी काम नहीं हो रहे, नगर निगम में, नगर परिषद में भी नहीं हो रहे हैं, नगर पालिकाओं में भी नहीं हो रहे हैं। और आज इसी मुद्दे को लेकर समाज सेवी हैं प्रदीप नेहरा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार आखिर कब जागेगी और एनडीसी के लिए जो लोग चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और एनडीसी के एवज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सरकार चुप क्यों है। मेरा नाम प्रदीप नेहरा है। आप सारे हिसार के रहने वाले जानते भी आपस में। तो मैं आपका कुछ इस तरह की बात बताना चाह रहा हूँ कि एनडीसी का मामला है। सबसे पहले एनडीसी अभी कुछ सालों से लागू हुई है और किसी को भी रजिस्ट्री करानी होती है तो उससे पहले एनडीसी लेनी पड़ती है। और एनडीसी का मुद्दा ये है, तो एनडीसी का मुद्दा ये है कि भी आप कोई आदमी मान लो मुंबई से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई और आया, तो एनडीसी इतने प्रेशर में काम होता है कि भी एनडीसी अगर नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी। उसके ऊपर क्या है कि कई बार कोई आदमी 5,000 दे के आता है, कोई बच्चा 50,000 देता है, कोई 25,000 रुपये देता है। तो सारी दुनिया परेशान है एनडीसी का। एनडीसी का मतलब ये है कि अगर आपने टैक्स नहीं दे रखा है तो आप उसका टैक्स पहले पे कर दो। तो मेरा एक मानना है कि जब हमें कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, वो जब घर घर जाते हैं कि बटन यहाँ दबाना है, ऐसे करना है, वो करना है, जब इस तरह का प्रोसीजर आप इलेक्शन में करते हो तो इसके बाद भी जैसे आपको अगर कोई अपना रिकवरी करनी है टैक्स की, आप एक टीम बना दो, टीम बना के वो रसीद काटेगी, टैक्स ले लेगी, फ्री हो जाएंगी। ये जो ब्लैकमेलिंग है ना कस्टमर की, जो इतने इतने बड़ी बड़ी अमाउंट के जो पैसे हैं, जहाँ पर निगम में जाओ और जाओ तो बड़ी दिक्कतें आती हैं आम जनता को। तो मेरा पहला मानना तो है कि एनडीसी को ख़त्म किया जाए। दूसरा मेरा मानना ये है कि आपका जैसे सात रोड के अंदर जो निगम के अंडर में जो एरिया आता है, वो जो ये यासी कंपनी थी, तो यासी कंपनी ने क्या किया, उसका जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि 20% अगर मान लो सर्वे गलत है तो आपको कोई पेमेंट नहीं होगी। वो सर्वे आपका 50% से भी ज़्यादा है। आपका जो कंप्लेंट्स आई तो 90,000 एप्लीकेशनें आई, भाई हमारे को ये दिक्कत, हमारे को ये दिक्कत है। उसके बावजूद उस कंपनी को पूरी पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद उसको आप ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हो। तो जब कंपनी ने इतनी बड़ी गड़बड़ की और उसको पेमेंट भी कर दी, फिर ब्लैक लिस्ट का कोई मतलब नहीं, हरियाणा सरकार के पैसे तो गए ना। अब तीसरी बात यह है कि वो जो प्लॉट थे, जो 2 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, अब इतना बड़ा जमींदारा तो है नहीं, 100 एकड़ के तो प्लॉट है नहीं, उनके ऊपर, सब के ऊपर उन्होंने प्लॉट डिक्लेयर कर दिया कृषि भूमि का। तो मेरा मानना है कि कृषि भूमि की आईडी बननी चाहिए और उसके ऊपर कृषि भूमि के ऊपर वही सारे कायदे कानून होने जो एग्रीकल्चर के ऊपर होते हैं। प्लॉट बनाने के चक्कर में वो चक्कर लगाते रहते हैं और कोई समाधान नहीं हो रहा है इस बात का। तीसरी बात ये है, मिस्टर शर्मा जी हैं, सेक्टर 1-4 में रहते हैं, तो ये आपको ऐसा खुलासा करेंगे आप देख के हैरान हो जाओगे। आप बताओ शर्मा जी ज़रा। इनको मैं कुलदीप शर्मा, गांव सात रोड खास, जिला हिसार। मेरी 1.25 एकड़ ज़मीन है, 1.25 किला। तो मेरी 2 बार सिलीगुड़ी से सिस्टर आ ली, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार, एक फोटो खिंचवाने थे, बोला जाके एनडीसी लाओ। टोकन भी है इनके पास, टोकन भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था। सिस्टर भी सुबह से बैठी थी, शाम हो गई थी, लेकिन इन्होंने आखिरी टाइम पे जब फोटो खिंचवाने का टाइम आया तब बोला एनडीसी। अब ये एक और है, ये अपनी इनकी मदर इनके नाम कुछ ज़मीन करवाना चाह रही थी, ये भी डॉक्यूमेंट ले रखे हैं। मेरी खेत की ज़मीन है, कृषि भूमि में भुगतान, कृषि भूमि है, और हमारी करीब ये 8 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, जिसमें से मेरी माताजी मेरे नाम 4 करनाल 15 मरले कुछ ज़मीन मेरे हिस्से करवा रही थी। और उससे पहले 1.5 एकड़ मेरे नाम पहले से है, यानी कि मैं ज़मीन के छोटे टुकड़े नहीं कर रहा, मैं बड़ा टुकड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद भी पैसा चाहिए। उसके बाद श्रीमान जी एक ये मेरे पास और है, डीड नंबर 7707, ये सेम यही पोजीशन की ज़मीन है, मेरे गांव की है। ये बाप ने अपने पुत्र को दी है, ये कर दी। इन दो में से एक तो गलत है। नोट करने वाली बात है। इनके अंदर कोई एनडीसी नहीं है, मैंने आरटीआई लगा के निकलवाई है, बगैर एनडीसी के ऐसी हज़ारों कर रखी हैं। या तो ये गलत है या फिर मेरे वाली गलत है, 2 में से एक गलत है। लेकिन सिस्टम का दोष इतना ज़्यादा है
कि आप 700 रुपये रिकवरी के चक्कर में ना उससे उपभोक्ता से 20,000 रुपये लगवा दो उसके। तो हम तो कह रहे हैं भाई इस NDC ने ख़त्म कर दो हैं, और आप कोई ना दे ना तो उसके ऊपर पर्टिकुलर क्या है जी, रजिस्ट्री कराने तो मात्र 5% लोग जाएंगे, 95% की रिकवरी तो फिर भी रहेगी। आप उसके अंदर एक ऐसा प्लान बनाओ, घर घर भेजो, कोई रसीद नहीं काटता ना उसको भेजो नोटिस कि भैया तेरे इस साल का टैक्स नहीं दिया ना, वो कर ले, और उसके कोर्ट में डाल दो, अंडे का चक्री काटता तो सारे देंगे टैक्स। सिस्टम को ओझ पोझ कर दिया। अब ये तो परेशान तो कर गई यासी कंपनी, और भुगत रहे हैं हम लोग। हो तो बताओ। इसी तरह बरवाड़ा में सेम प्रॉब्लम है भाई। आप 70 साल से 2 पीढ़ी वहाँ पे रह रही है, उसके बाद आप एक ऐसा प्रोसीजर बनाओ कि जो MC के पास जाए और MC उस पर तस्दीक कर दे भी ये आदमी इतने साल से रह रहा है, और चेयरमैन को पावर दे दो कि भैया इनके सारे के जो भी चिट्ठा बनाना है ना, तो रजिस्ट्री बनानी है, जो करना है करो, उसको सारा सिस्टमाइज तो करो। अब कंपनी तो वो करोड़ों रुपए ले गए, पूरे हरियाणा से चली गई अपनी है, और वो परेशान हमारे जैसों को कर गई। मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है, मेरा पर्सनल तो ये है कि भी इस तरीके से परेशान हो रहे, कागज़ पाटन हो रहे हैं। आप लोग भी जाते होगा कभी निगम में, कभी आपने भी देखा होगा कैसे कैसा बर्ताव होता है। हल नहीं निकलता क्या करोगे जी आप? हल नहीं, हम इसका वो करेंगे, देते रहेंगे, एप्लीकेशन करते रहेंगे। इसके लिए आप CM साहब से या वो आंदोलन ऐसा कुछ आपके मुहिम चलाओगे जिससे भी सरकार जाग जाए या कुछ ऐसा? हमारे को देखो, ना तो BJP से कोई दुश्मनी है, ना अधिकारी कर्मचारी से कोई दुश्मनी है। हम तो ये कह रहे हैं इस सिस्टम को सरल कर दो, जो पहले होता था ना वैसे ही इस सिस्टम को लागू करो। बाकी जो टैक्स तो मैं बता रहा हूँ, 5% रजिस्ट्री वालों को पकड़ के बैठे हो तुम, उसके ऊपर वो जो बाऊ लोग हैं 20-20, 50 हज़ार रुपये ले जाते हैं, और टैक्स बने क्या पता 700 रुपये का। लेकिन जब तक वो पर्चा तो नहीं आएगा ना उसके हाथ में। नायब सैनी जी हैं, बड़ा ठंडे स्वभाव के आदमी, सोचते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे कि जी आप एक बार देखो ज़रा इस बात को और सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करो। अब 700 रुपये के चक्कर में किसी के 25,000 रुपये मत लगवाओ।